हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन लिमिट को और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज अपन लिमिट के अंदर एक छोटे से थ्योरम को देखेंगे जिसका नाम सैंडविच थ्योरम है। ठीक है, तो इसे समझेंगे ये क्या है। ठीक है, और इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं या फिर कहाँ पे यूज़ आते हैं इसके क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो अपन सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है डेफिनेशन। तो बोला गया है इफ़ वी कैन फाइंड आउट टू फंक्शन g(x) and h(x) at around x equals a such that hx less than or equal to fx less than or equal to gx, and if limit x tending to a gx equals limit x tending to a hx equals l, then we can say that limit x tending to a fx equals l। तो ये जो भी डेफिनेशन है, ठीक है, इसे अपन बाद में समझेंगे। पहले एक अपन एग्जांपल लेकर समझेंगे कि क्या है ये एक्चुअली। ठीक है, ऐसे आप डेफिनेशन आपको डायरेक्ट समझ में आने में दिक्कत आएगी, इसलिए अपन एक एग्जांपल खुद का लेंगे और उससे समझेंगे। ठीक है, तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक राम है, ठीक है, कोई पर्सन है राम। ठीक है, तो राम जो है वो दिया गया है 8 मोर देन श्याम। तो बोला गया है कि राम इट मोर देन श्याम, यानी कि राम जो है श्याम से ज़्यादा खाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर बोला गया है राम इट लेस देन लक्ष्मण। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस में हमें दिया गया है राम इट लेस देन लक्ष्मण। तो यहाँ पे बोला गया था राम श्याम से ज़्यादा खाता है और यहाँ राम लक्ष्मण से कम खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक कोई पर्टिकुलर डे को लेते हैं, सपोज कर लेते हैं मंडे। ठीक है, तो मंडे को अपन को पता चला कि श्याम जो है 300 कैलोरीज जो है वो खाना खाया। ठीक है, और लक्ष्मण जो है वो भी 300 कैलोरीज जो है खाना खाया। ठीक है, तो अगर आप हमसे पूछा जाए कि राम कितना खाया होगा उस दिन, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया था राम श्याम से ज़्यादा खाता है और यहाँ राम लक्ष्मण से कम खाता है। और किसी एक दिन अपन देखें श्याम और लक्ष्मण जो है दोनों 300 कैलोरीज खा रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब हमें पता चलेगा कि राम उस दिन कितना खाया होगा। राम भी जो है हमारा वो 300 कैलोरीज जो है वो खाया होगा। क्लियर है, ये बात आ गई समझ में। अब अपन ये एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, तो बोला गया है कि किसी एक पॉइंट पे x इक्वल से, तो ये क्या हो गया हमारे पास, किसी एक डे यहाँ पे जैसे लिए थे मंडे। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे बोला है किसी एक पॉइंट पे अगर hx लेस देन और इक्वल टू fx लेस देन और इक्वल टू gx हो जाए, hx हो जाएगा हमारे पास श्याम, fx हो जाएगा राम और gx हो जाएगा हमारे पास लक्ष्मण। ठीक है, एंड इफ लिमिट x टेंडिंग टू a gx इक्वल्स लिमिट x टेंडिंग टू a hx इक्वल्स l, तो यहाँ पे 300 दिया गया था, देन वी कैन से दैट लिमिट x टेंडिंग टू a fx इक्वल्स l। तो अपन राम का बता पाए कि वो 300 कैलोरी बर्न किया होगा। उसी तरीके से ये दोनों का लिमिट हमें पता था l के इक्वल, तो हमारा ऑब्वियसली लिमिट x टेंडिंग टू a fx हो जाएगा l के इक्वल। ठीक है, तो यही हमारा सैंडविच थ्योरम है। अपन इस एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब एक ग्राफ बना लेते हैं अपन। तो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, gx सबसे बड़ा फंक्शन है। ठीक है, ऊपर में ग्राफ है इसका ये वाला, और फिर हमारा hx का ग्राफ ये नीचे वाला है। तो ये बीच में कहीं fx का ग्राफ हो जाएगा और कहीं लिमिट x टेंडिंग टू a के लिए हमारा जो आ रहा है वो l के इक्वल आ रहा है। क्लियर है, तो यही हमारा सैंडविच थ्योरम है। बिल्कुल आप इस एग्जाम्पल से रिलेट करके देख सकते हैं कि क्या है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इन पे बेस्ड। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है इवेल्युएट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x डैश 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। मतलब ये ऊपर nx तक चलता गया है और नीचे अपन अपॉन n स्क्वायर है। ठीक है, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर आप n को पुट करें तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ही बन रहा है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे सैंडविच थ्योरम का। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे, तो हमें जैसे यहाँ पे GIF ऑफ x पता है, तो अब इसके आसपास में हमें दो फंक्शन ढूंढने होंगे। तो अपन यहाँ से देख के बता सकते हैं कि ये लेस देन और इक्वल टू होता है x के इक्वल। ठीक है, ये सारी बातें हमने GIF की प्रॉपर्टीज में की हुई है। ये लेस देन और इक्वल टू होता है x के इक्वल और ग्रेटर देन होता है x माइनस 1 के। ठीक है, ये सारी बातें हमने कहाँ की हुई है, GIF के प्रॉपर्टीज में की हुई। ये आपको क्लिक कर जाएगा, ऐसा नहीं है कि कैसे आप लिख दिए ये। ठीक है, आप GIF अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको ये क्लिक कर जाएगा। ठीक है,
तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि एक फंक्शन हमारा ये आ गया और एक फंक्शन ये आ गया। तो अब अपन यहाँ पे सैंडविच थ्योरम कैसे लगाएंगे, अभी हमें नहीं लगाना, अब आगे के लिए अपन देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x का GIF, तो ये किसके लेस देन और इक्वल टू होगा, 2x के, और ग्रेटर देन होगा 2x माइनस 1 के। ठीक है, उसी तरीके से 3x का देख लेते हैं, तो ये होगा लेस देन और इक्वल टू 3x, ग्रेटर देन 3x माइनस 1। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप कोई नंबर रख कर भी देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है। तो इसी तरीके से अगर nx का लिखे अपन, nx का लिखे तो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू nx और ग्रेटर देन nx माइनस 1। क्लियर है? तो अब अपन क्या करेंगे, हमको तो लिमिट इसका निकालना है, तो इन सब वैल्यू का क्या होगा अभी पता चलेगा। क्या करेंगे अपन, ये सारी वैल्यू जो है ऐड कर देंगे, जो भी ये इक्वेशन 1 है 2 है, ठीक है, ये सारी को ऐड कर देंगे अपन। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ऐड करके लिखें तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1। इसी तरीके से ये चलता जाएगा आगे, और यहाँ पे लेस देन ये हो जाएगा। अब इन सारी को ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ 2x। इस तरीके से ये आगे चलता जाएगा, कहाँ तक, nx तक चलता जाएगा, और ये फिर लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, ये सारे ऐड कर देंगे, तो ये x प्लस 2x प्लस nx तक चलता जाएगा। ठीक है, ये अपन लिख दिए। तो अपन को किसका लिमिट निकालना है, ये अपॉन एन स्क्वायर, मतलब ये सारे टर्म तो आ गए, न्यूमरेटर वाले टर्म यहाँ पे आ गए, बस डिवाइड करना है एन स्क्वायर से, तो कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस ये nx माइनस 1 बाय एन स्क्वायर लेस देन, ये हो जाएगा जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, 2x प्लस बाय एन स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस nx अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया, एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, तो हमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू बतानी है। तो अभी अभी हमने सैंडविच थ्योरम में देखा, अगर हमें दो फंक्शन मिल गए हुए हैं उसके आसपास में, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर इसका अगर अपन लिमिट निकालनी है, वही जो है इस ये वाले जो हमें फाइंड करना है उसके लिमिट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसका लिमिट निकालना दिक्कत आ रही थी हमें, तो अपन यहाँ पे इसका लिमिट तो आराम से निकाल सकते हैं। इसका लिमिट कैसे निकाल देंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 2x प्लस nx अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, इसका लिमिट निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n तक गया है अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये फिर हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये सम ऑफ n टर्म है, तो कैसे लिखते हैं सम ऑफ n टर्म को, सम ऑफ n टर्म को लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, और नीचे में हमारा n स्क्वायर है। ठीक है, सम ऑफ n टर्म को लिख दिए n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो ये n से n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x इंटू एन प्लस 1/n। ठीक है, ये बचा। तो यहाँ पे देखें इन्फिनिटी को अगर n के जगह में रखें तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है, तो आपको सॉल्व करना तो आता ही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो है n का डिनोमिनेटर में उसे डिवाइड कर देंगे, तो हाईएस्ट पावर क्या है, n की पावर 1 n ही है, तो डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, डिवाइड करें x/2। अब ये यहाँ पे ऊपर में पहले डिवाइड करते हैं, तो n अपॉन n 1 प्लस 1 अपॉन n, क्लियर है, और डिवाइडेड बाय n अपॉन n दैट इज 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन्फिनिटी को n की जगह रख देंगे, तो n की जगह इन्फिनिटी रखें तो ये 0 हो गया, और हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पे 1 बचा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो x/2 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। और अगर ये क्वेश्चन अगर ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही पूछे जाएंगे, तो अगर वहाँ पे आप थोड़ा सा एक जुगाड़ से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्या करेंगे, x को 1 के इक्वल पुट कर देंगे, x को 1 के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस n अपॉन एन स्क्वायर। तो आपको मालूम है ही ये GIF ऑफ 1 2 क्या होता है, उसी के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 प्लस n। ठीक है, अपॉन एन स्क्वायर।
ठीक है, तो ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखें ये सम ऑफ n टर्म है, तो इसे क्या लिख देंगे n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है, और नीचे में n स्क्वायर। तो ये क्या आ गया n प्लस 1/2n। तो अभी अभी लिमिट सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ के इक्वल। क्लियर है, यहाँ तो हाफ के इक्वल आ गया। तो आप बोलेंगे कि यहाँ तो मेरा आंसर x/2 आ रहा था, यहाँ तो हाफ आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, आप x को 1 पुट किए हैं तो उसी तरीके से आप ऑप्शन में रख कर देख लेंगे कि x को 1 पुट करने पे कौन सा जो है ऑप्शन 1/2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f(r)(r) बी अ पॉजिटिव फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन विथ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f(3x)(x) = 1। ठीक है, इस लिमिट की जो है वैल्यू हमें दी गई है। तो बोला कि फाइंड करना है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f(2x)(f(x). ठीक है, तो ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन मतलब सैंडविच थ्योरम के यूज आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अपन यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन, x < 2x < 3x, ये तो लिख सकते हैं अपन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर अपन f लें तो ये हो जाएगा f(x) < f(2x) < f(3x)। तो आप यहाँ पे आपको डाउट आ सकता है कि यहाँ पे आप कैसे इनइक्वलिटी जो है चेंज नहीं किए, अगर चेंज हो रहा होता तो नहीं होगा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन दिया गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो f(x) < f(2x) < f(3x)। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट क्या करें अपन, fx से इसे डिवाइड कर देंगे। fx से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा < f(2x) बाय fx और < f(3x) बाय fx। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सैंडविच थ्योरम यूज़ होता नज़र आएगा। हमें f(3x)(f(x) की वैल्यू जो है 1 दी गई है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए। तो यहाँ कोई एक पॉइंट आ गया x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए, ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है, और ये तो हमारा 1 है ही, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f(2x)(f(x) इक्वल्स भी क्या होगा हमारे पास 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, और ये जेईई मेन में आया हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/2 देन प्रूव दैट sin x < tan x। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट भी है। ठीक है, ये तो हमें याद है ही, sin x < tan x होता है। ठीक है, तो ये प्रूव करना है हमें। तो कैसे प्रूव करेंगे, ये अपन एक सर्किल वाले मेथड से प्रूव करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे अपन एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्किल ड्रॉ कर लिया हमने, ये हमारा ओरिजिन हो गया सेंटर। ठीक है, इसका रेडियस अपन ने 1 एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, 1 एज्यूम किया हुआ है। तो आप अगर बात करें ये एंगल अगर सपोज कर लेते हैं x है, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा cos x, tan x। ठीक है, ये 1 रेडियस है। ठीक है, ये सर्किल वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि कैसे cos x tan x हुआ। ठीक है, तो ये cos x tan x हो गया, और इसका सपोज कर लेते हैं नाम दे देते हैं p, इसका a। क्लियर है, और इसे अपन यहाँ से एक और ऊपर एक एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और इसे यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इसे कुछ नाम देते हैं t के इक्वल। और बात करें तो यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं अपन कुछ इस तरीके से, OAP। OAP एक ट्रायंगल हो गया और एक OTP। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कुछ रिलेशन लिखने वाले हैं। तो अपन लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP लेस देन एरिया ऑफ आर्क OAP लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल OTP। देखिए, देखकर बताएं आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP मतलब ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, वो लेस देन होगा एरिया ऑफ आर्क OAP। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो पूरा आर्क में ये वाले पार्ट जो है एडिशनल आ रहे हैं, तो इसलिए इससे बड़ा हो गया। ठीक है, और वो फिर ये एरिया ऑफ आर्क जो है वो लेस देन हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल OTP। OTP कौन सा है, OTP ये तो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, वो तो सबसे बड़ा होगा ही। ठीक है, तो अपन ये रिलेशन लिखें। अब आगे अपन एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ OAP हमें निकालना है। एरिया ऑफ OAP ट्रायंगल है तो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट।
तो हमें बेस पता है, ठीक है, 1 ले लेते हैं, इसे बेस मान लेते हैं, ठीक है, तो बेस 1 के इक्वल है, ठीक है। हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस हमें पता है क्या है, किसके इक्वल है, ये cos x, sin x है, सॉरी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है हमारे पास sin x है, ठीक है। लेस देन एरिया ऑफ आर्क OAP, आर्क का हमें एरिया निकालना आता है, क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो हाफ आर स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, और थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा x के इक्वल, हाफ आर स्क्वायर थीटा। लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OTP की बात करें तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है, बेस हमारा 1 के इक्वल ही है। और अब हाइट की बात करें तो हाइट क्या होगा, हाइट देखें आप, ये हमें PT डिस्टेंस निकालना है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं tan x किसके इक्वल है, PT अपॉन 1, ठीक है, tan x, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, PT अपॉन बेस 1, ठीक है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं PT जो हाइट है वो हमारा tan x के इक्वल है, तो अपन लिख दिए यहाँ पे tan x, ठीक है। तो अब आगे ये क्या हो जाएगा, sin x/2 लेस देन x/2 लेस देन tan x/2, ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा सारा, तो हो जाएगा हमारे पास sin x लेस देन x लेस देन tan x। क्लियर है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। और इसी रिलेशन से आप आगे और एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, आप क्या करेंगे, sin x से डिवाइड कर देंगे, sin x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 1 लेस देन x अपॉन sin x लेस देन tan x अपॉन sin x, ठीक है। कुछ नहीं किया, sin x से डिवाइड कर दिए, तो x अपॉन sin x हो गया, ये tan x अपॉन sin x हो गया, तो ये हो गया 1 लेस देन x अपॉन sin x, और इसकी भी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, tan x अपॉन sin x, tan x क्या होता है, sin x बाई cos x, और नीचे में भी sin x, तो बचा 1 अपॉन cos x। क्लियर है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसे पलट देंगे, मतलब रेसिप्रोकल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो मतलब 1 इनइक्वलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, और ये हो जाएगा sin x अपॉन x ग्रेटर देन cos x, ठीक है। तो यहाँ से अपन और एक रिलेशन जो है फाइंड कर लिए, sin x अपॉन x लेस देन 1 और ग्रेटर देन cos x, ठीक है। तो अब ये दोनों हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है, हमें तो बस इसे ही प्रूफ करना था, ठीक है, लेकिन अपन दोनों कर लिए, ठीक है, आगे कभी यूज़ आ सकती है इसकी भी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ये हमारा जो लिमिट का पूरा पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आगे अपन कंटिन्यूटी को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।